हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स इको 401 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18। आज के दिन जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस। स्लोप ऑफ एमआर यानी कि मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज़ ट्वाइस एज द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व। मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होगी, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपली क्या होती है, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली की क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन क्या है, द डिमांड और एआर कर्व यानी कि एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जाने। जैसे कि हम ये पर देख रहे हैं लेक्चर नंबर 18 पे, इसका जो हेड टाइटल है वो ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। लेक्चर नंबर 17 में भी हमने इसके बारे में बात की थी। इसमें एक तो बात होगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस के बारे में, जिसका हम पीछे टॉपिक में अच्छा खासा इसका एरिया कवर कर चुके हैं, और दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो ये देख लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, डेरिवेटिव्स वगैरह है जो हम मैट्रिक क्लास में या दूसरी क्लासेस में हम निकाल चुके हैं, या कहीं ना कहीं आपने स्टैटिस्टिक्स में डेरिवेटिव्स वगैरह यूज़ किए होंगे, या मैथमेटिक्स में आपने डेरिवेटिव यूज़ किए होंगे। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ इफ़ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वेशन आर गिवन एज फॉलोज। अगर आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, एक जो है वो टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू, और दूसरी जो है टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू की जो वैल्यू दी गई है वो है 48Q माइनस क्यू स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। इन्हीं वैल्यूज़ को आगे पुट करते हुए हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, आपने ये वाली इन दोनों को आपने याद रखना है। ये टेबल दिया गया है, क्वांटिटीज़ दी गई हैं, टोटल रेवेन्यू दिया गया है, आपको टोटल कॉस्ट बताई जा रही है, और टी और ये पाई का निशान जो है टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम माइनस कर रहे हैं, तो रेवेन्यू निकल के आ रहा है, जैसे पिछले टॉपिक्स में भी हम करते रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 0 में से 12 माइनस किया तो माइनस 12 हो गया, 47 माइनस 31 इज इक्वल टू 16, और ऐसे ही सेम कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है। अब क्वांटिटी 4 पे आके आप देखें 52 हो गया, यानी कि प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज़ हो रहा है वो क्वांटिटी जब 4 है, जब मैक्सिमाइज़ हो रहा है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि क्वांटिटी 4 थी, एंड देन इस पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज़ होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू हो जाता है। मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू को डिटेल में हम लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोप में मूव करता है। डाउनवर्ड स्लोप से मुराद ये है कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में मूव करता है, यानी कि अगर आपने पहला टॉपिक लिया है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो टॉपिक थोड़े टफ होते रहते हैं, और टॉपिक की हम डेप्थ में जाके बात करते हैं। तो अगर कोई पिछले लेक्चर स्किप करके फिर आगे आया है तो फिर वो देख ले कि उसको मसला होगा, उसको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो आपने क्या करना है, पीछे सिर्फ 2 लेक्चर हैं 16 एंड 17, वो आप ले लें, ताकि आपकी 16 जो है वो बेस है मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू की, वो आप ले लेंगे तो आगे आपको ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर ये दोनों लेक्चर मौजूद हैं, आप वहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस पॉइंट पर होता है, जब मार्जिन कॉस्ट बराबर हो जाती है मार्जिन रेवेन्यू के। अब वो बोल रहे हैं मार्जिन कॉस्ट का जो फंक्शन है वो उसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या जा सकता है कि हम डेरिवेटिव ले लेते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन का, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेते हैं हम टोटल कॉस्ट का, और उसको डिवाइड कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी के। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 16 प्लस 6Q। डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है, अगर आपको नहीं आता तो ये हम यहाँ बेसिक लेवल पर डिस्कस नहीं कर रहे, आप यूट्यूब पे देख लें, या तो फिर आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में आप देख लें, इजीली आपको पता चल जाएगा डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू को हम इसी तरीके से करेंगे कि मार्जिन रेवेन्यू का फंक्शन जो है वो निकाला जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखें टोटल रेवेन्यू की टोटल कॉस्ट की इक्वेशन से हमने डेरिवेटिव लिया है यहाँ पर, और टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन से हम डेरिवेटिव जब यहाँ पर लेंगे तो ये निकल के आएगा 48 माइनस 2Q। अब जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि प्रॉफिट उस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है जब मार्जिन रेवेन्यू बराबर हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के। तो सो बाय इक्वेटिंग वैल्यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन वी गेट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू की जगह पे एमआर की जगह पे ये एमआर की जो वैल्यू निकल के आई है ये हम रख देंगे, और मार्जिनल कॉस्ट की जगह पे जो उसकी वैल्यू निकल के आई है हम वो रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मार्जिनल कॉस्ट इस तरफ पे है और मार्जिनल रेवेन्यू इस तरफ पे है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू थी 16 प्लस 6Q, वो हमने यहाँ पे लिख दी। मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये यहाँ पे आ गया Q इज इक्वल टू 4। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, जैसे 16 और 6Q थे तो माइनस 2Q यहाँ पे माइनस हो रहा था, तो इसको हम इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको वहाँ पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। 48 माइनस 16 इज इक्वल टू 32, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8Q। 32 यहाँ पे 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 8, 8 4 32, इस तरीके से Q इज इक्वल टू 4 निकल के आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट हमें क्या पता था
कि टोटल प्रॉफिट जो है इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जैसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू की जो इक्वेशन हमें शुरू में यहाँ पे दी गई है उसको उठाएंगे और सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे हम टोटल कॉस्ट को। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 52 निकल के आएगा। सिंपल ईजी कैलकुलेशन है जैसे हमने यहाँ पर की, इसी तरीके से सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। सो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज वेयर आउटपुट इज़ 4 एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 52। अब देख लें यहाँ पे, अब जो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन में भी यही दिखा रहा था कि जब क्वांटिटी 4 होगी टोटल रेवेन्यू 176 होगा, टोटल कॉस्ट 124 आएगी, जो 52 निकल गया। इसी को सेम हमने सॉल्व किया। यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास 4 आ गई और टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास वो 52 निकल कर आ गया। वी कैन आल्सो कैलकुलेट AR फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। हम एवरेज रेवेन्यू भी जो है इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से जो हमें दी गई है निकाल सकते हैं। जैसे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 48 माइनस टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन को हम यहाँ पर लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन को यहाँ पे लेंगे और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे Q से। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई Q 48, Q डिवाइडेड बाई Q और माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q से ये Q कट गया तो 48 आ गया, एक Q से ये Q गया तो 1 Q बचा, वो यहाँ पर आ गया। 1 नहीं लिखते इस वजह से, Q है तो सिंपल यहाँ पे 1 है, तो 48 माइनस Q इज इक्वल टू 44। तो एवरेज रेवेन्यू हमारा निकल के आया 44। अब यहाँ पे बता रहे हैं स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ट्वाइस एज द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटेड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। अब स्लोप ऑफ AR इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाई Q, इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेके उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम फिर MR का डेरिवेटिव लेंगे तो D, और यहाँ पर देखें बिल्कुल सेम उसी तरीके से डेरिवेटिव लेने के बाद -2 की वैल्यू, यहाँ पे -1 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे -2 की वैल्यू आ रही है। डेरिवेटिव का फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे आप एक सिंपल सी वीडियो देख लें, आपको इजीली डेरिवेटिव लेना आ जाएगा, और अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया किसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस का। लेक्चर नंबर 17 एंड 18 इज इक्वल टू जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस के ऊपर है, और लेक्चर नंबर 16 में हमें मार्जिन कॉस्ट, मार्जिन रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, इसका बेसिक हमें दिया गया है और आगे इस टॉपिक को हम डेप्थ में लेकर गए। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट हैव आइडेंटिफाई 4 ब्रॉड मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने डिफाइन किए हैं कि 4 किस्म के मार्केटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड मोनोपोली होता है, थर्ड जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, और फोर्थ जो है वो ओलिगोपोली होता है। अब 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं कि भाई अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। ये टेबल अगर आप याद कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपकी एग्जाम में भी हेल्प करेगा, क्विज़ेस में भी हेल्प करेगा, और इससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि एक समरी है इन चारों मार्केटिंग स्ट्रक्चर की। परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, कोई भी एंट्री कर सकता है। नेचुरल प्रोडक्ट होमोजेनियस अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि आप मिसाल ले लें ग्रेन और वीट की, गंदम या आटे की और सब्जियों की। इम्प्लीकेशन ऑफ डिमांड का हॉरिजॉन्टल होता है। फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर क्या होता है, लेक्चर नंबर 16 में हम डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें भी एंट्री। डिफरेंशिएटेड, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि प्लम्बर्स और रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग बट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। फर्म है सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, इसके मुकाबले में यहाँ पर फर्म के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। और ओलिगोपोली और कार्टेल क्या होता है कि बहुत कम होते हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, और अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि सीमेंट है, कार्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और ऑयल है। ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत कॉस्टली इंडस्ट्रीज होती हैं, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है इस इंडस्ट्री में, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं। या तो अगर वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो ये सोचते हैं कि जो बंदा पहले से बिजनेस में है वो हमें कहीं टेक ओवर ना कर ले और हमारा पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब ना जाए, इस वजह से लोग इसमें बहुत कम एंटर होते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इसमें डिमांड कर्व जो होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, लेकिन डिपेंड करता है राइवल टू प्राइस चेंज, यानी कि जो और लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर जो है प्राइस चेंज के ऊपर डिमांड करता है। अगर एक प्राइस चेंज करता है तो बाकी सारे ही प्राइस चेंज करते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ एक बंदा होता है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक KESC या वापडा की या बिजली कम बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप उनकी मिसाल ले सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड और कम्प्लीटली ब्लॉक, यानी कि या तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कोई नई बंदा नहीं एंट्री नहीं कर सकता, या तो फिर कम्प्लीटली ब्लॉक होता है, यूनिक होता है, जैसे यहाँ पर मिसाल भी दी हुई है वापडा और KESC की। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मोन इलास्टिक देन ओलिगोपोली के मुकाबले में इनइलास्टिक होती है। फर्म हैज़ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, यानी कि एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है फर्म्स के ऊपर प्राइसेस का, इसको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ये करते रहते हैं।
मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू हाउ एन इंडस्ट्री ब्रॉडली कॉल्ड मार्केट, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि एक इंडस्ट्री एक बड़े पैमाने पर मार्केट क्यों कहलाती है। दैट अ फर्म इज ऑपरेटिंग इन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे, क्योंकि एक फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही होती है एक स्ट्रक्चर के अंदर और एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा होता है। द की इंग्रेडिएंट ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो उसके 4 की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट इंडस्ट्री, कितनी फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, कितनी फर्म्स इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। एक्सटेंड टू बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर एंट्री होती है या नहीं होती। नेचर प्रोडक्ट क्या होता है, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। ये जो 4 हमें चीज़ें दी गई हैं यही उठाकर यहाँ पर आ गई हैं। नॉलेज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प अस आंसर फोर क्वेश्चन। जब हमें मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी तो ये हम इससे 4 चीज़ों में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। वो क्या क्या है। हाउ मच फर्म अ प्रॉफिट विल मेक, कि एक फर्म जो है कितना प्रॉफिट बना सकती है, नॉर्मल बना रही है, सुपर नॉर्मल बना रही है। अगेन नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेक्चर नंबर 16 में हम पूरी बात कर चुके हैं। फाइनल टर्म की अगर मैं कहूँ कि लेक्चर नंबर 16 बेस है तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप लेक्चर नंबर 16 लाजमी लें। हाउ मच क्वांटिटी इट विल प्रोड्यूस एज इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पिछले 2 लेक्चर में। उसके बाद है आर द प्राइसेस सेट टू हाई और टू लो, कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं या बहुत ज़्यादा कम हैं या बिल्कुल ठीक सर्चेस की गई हैं। अब हम पहले कंपटीशन की तरफ बात करते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। परफेक्ट इकोनॉमिक्स जैसे कि बेस करती है एजम्पशंस के ऊपर, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो एजम्पशंस आप लेंगे उसमें यह है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, देयरफॉर फर्म जो है वो प्राइस टेकर्स होती हैं, प्राइस अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती। तो प्राइस चेंज कैसे होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस जो हैं वो तय करती हैं प्राइसेस को। नो बैरियर्स टू एंट्री, कोई बैरियर नहीं होता एंट्री में, कोई भी एंट्री हो सकता है। होमोजेनस आइडेंटिकली, मिलते जुलते प्रोडक्ट होते हैं। परफेक्ट और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है, यानी कि जो कस्टमर होता है उसके पास परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट की, और जो बेच रहा होता है उसके पास भी परफेक्ट नॉलेज होती है। द वर्ड परफेक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट यूज इट नॉर्मेटिव सेंस, यानी कि जैसे हम परफेक्ट कहते हैं आम जबान में कि यार ये बंदा बहुत परफेक्ट है या ये काम बहुत परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट, ये परफेक्ट कंपटीशन उस मामलात में नहीं आता, इसको आप उससे मिक्स मत कीजिएगा। रेदर इट मीन दैट कंपटीशन इन द इंडस्ट्री इज़ ऑफ एन एक्सट्रीम नेचर, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन होता है वो परफेक्ट होता है। यानी कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि अगर 2 बंदे सब्जी बेच रहे हैं, करेले बेच रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे करेले में जो खास बात है वो उसके करेले में नहीं है। इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती, सेम कंपटीशन पे बात हो रही होती है, सेम चीज़ें होती हैं, इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन कैन बी थॉट ऑफ एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि ये कैपिटलिज्म की एक फॉर्म है। ऑल द फर्म्स आर फुल्ली सब्जेक्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि हमने बात की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर तमाम फोर्सेज जितनी भी फर्म्स हैं वो बेस कर रही होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को तय करते हैं। कंसंट्रेशन रेशियो यहाँ पर क्या होती है, इज यूज टू एक्सेस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, यानी कि कंसंट्रेशन रेशियो है ये हमें बताती है कि किस लेवल पर जो है कंपटीशन इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज़ सिंपली द परसेंटेज ऑफ टोटल इंडस्ट्री आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस बाय द 5 लार्जेस्ट फर्म इन द इंडस्ट्री, यानी कि अब इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, ये जो है परसेंटेज होती है 5 बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5 असेंडिंग ऑर्डर में, इन सब कंपनीज़ की जो परसेंटेज होती है आउटपुट की वो जो है कंसंट्रेशन रेशो कहलाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा शॉर्ट रन के अंदर। इन परफेक्ट कंपटीशन इट इज़ आल्सो मीन दैट नो न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, यानी कि ये शॉर्ट रन के अंदर बात हो रही है। ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई आप तो कह रहे थे कि इजी एंट्री होती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी एंटर हो सकता है। शॉर्ट रन यानी कि बहुत कम पीरियड के लिए ये बात हो रही है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैन हेल्प अस आंसर क्वेश्चन अबाउट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम वो स्टेज होता है जहाँ पर एक जो फर्म होती है वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बना रही होती है, अगर उससे ऊपर वो जाने की कोशिश करेगी तो उसका प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी 4 पे आके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, जैसे ही इसके आगे जाने की कोशिश की तो प्रॉफिट जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब जैसे यहाँ पर आ भी गया, वेयर द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एंड हाउ मच आर दिस प्रॉफिट, हाउ इंडिविजुअल फर्म मेक देयर शॉर्ट रन सप्लाई डिसीजन एंड हाउ दिस ट्रांसलेट इनटू लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। ये फर्म किस तरीके से जो है वो अपने शॉर्ट रन सप्लाई के डिसीजन लेती है और किस तरीके से जो है लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व काम कर रही होती है। इन द शॉर्ट रन अ परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म कैन सेटल एट इक्विलिब्रियम वेयर इट मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस और वेयर इट डिसाइड टू शट डाउन, यानी कि जब आप शॉर्ट रन के अंदर परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म्स जो हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म जो हैं वो जब इक्विलिब्रियम पे आके सेटल होती हैं तो एक वक्त ऐसा होता है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रही होती है, एक वक्त ऐसा होता है कि उसी इक्विलिब्रियम स्टेज पे उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनको लॉस हो रहा होता है और वो शट डाउन कर देती हैं अपने आप को, यानी कि अपनी प्रोडक्शन जो है वो शट डाउन कर देती हैं। द डिमांड ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर द इंडस्ट्री
इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फॉर एनी इंडिविजुअल परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज हॉरिजेंटल, यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि डाउनवर्ड आ रही होती है। लेकिन एक अगर परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म है तो उसकी डिमांड जो है वो हॉरिजेंटल होगी, यानी कि बिल्कुल एक जैसी डिमांड होगी, क्योंकि वो परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म के साथ compete कर रहा है। थस द फर्म कैन सेल एज मच एट द गिवन मार्केट प्राइस, यानी कि फर्म जो है वो जो मार्केट प्राइस चल रही है अगर सेम प्राइस पे चलेंगे तो वो उनकी बिल्कुल हॉरिजेंटल रहेगी और वो मैक्सिमम सेल कर पाएंगे। फॉर दिस रीजन द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व अलाइंड अंडर परफेक्ट कंपोजिशन, यानी कि ये वजह है जिस वजह से एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो अलाइन अंडर करता है, यानी कि एक दूसरे के अंडर कर्व अलाइन कर रहे होते हैं और ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। तो इस लेक्चर को समझने में इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी हुई होगी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेक्चर नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो वो इस वजह से परेशानी हो रही होगी कि पिछले कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर नहीं है। तो लेक्चर नंबर 16 को आप लाजमी लें और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं या मेरी टीम में से कोई आपको जवाब दे। और दूसरा, अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप आ जाएँ। जो आपको सूटेबल हो व्हाट्सएप ग्रुप या तो फिर ईमेल आईडी, आप ईमेल सेंड करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स जो है प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सारे काम करने में आपके 10 से 20 सेकंड भी लगेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।